भाग 2 स्व प्रयत्न सेल्फ एफर्ट। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, जैसे जल में तरंगे हों या न हों, जल तो जल ही रहता है, वैसे ही मुक्त आत्मा चाहे बाहर से जैसे भी प्रतीत हो, उसकी बुद्धि अपरिवर्तित रहती है। अंतर तो केवल अज्ञानी दर्शक की दृष्टि में होता है। अतः हे राम, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह उपदेश अज्ञान के अंधकार को निश्चय ही दूर कर देगा। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह केवल स्व प्रयत्न सेल्फ एफर्ट से ही प्राप्त होता है, और जहां असफलता दिखाई देती है वहां यह देखा गया है कि प्रयत्न में शिथिलता रही है। यह स्पष्ट है, परंतु जिसे भाग्य कहा जाता है वह एक मिथ्या कल्पना है और प्रत्यक्ष नहीं दिखता। स्व प्रयत्न, हे रामास, वही मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रिया है जो किसी शास्त्रज्ञ सत्पुरुष के निर्देश के अनुसार होती है। केवल ऐसे प्रयत्न से ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बना और अन्य देवताओं ने अपने अपने स्थान प्राप्त किए। स्वप्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक तो पिछले जन्मों का और दूसरा इस जन्म का। इस जन्म का प्रयत्न पूर्व जन्म के प्रयत्न का प्रभाव निष्फल कर सकता है। जो भाग्य कहा जाता है वह वास्तव में पूर्व जन्म का स्वप्रयत्न ही है। इस जन्म में इन दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और जो अधिक बलशाली होता है वही विजयी होता है। जो स्वप्रयत्न शास्त्रों के अनुसार नहीं होता वह मोह से प्रेरित होता है। जब किसी प्रयत्न में बाधा आती है तो यह जांचना चाहिए कि कहीं वह मोहजन्य क्रिया तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। वर्तमान में सही क्रिया से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। इसलिए मन में दृढ़ निश्चय करके स्व प्रयत्न का आश्रय लेना चाहिए और बुराई को अच्छाई से तथा भाग्य को वर्तमान प्रयत्न से जीत लेना चाहिए। आलसी व्यक्ति गधे से भी निकृष्ट होता है। कभी भी आलस्य के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि यह देखते हुए कि जीवन हर क्षण समाप्त हो रहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जो इंद्रिय सुखों की कीचड़ में लौटता है वह उसी तरह है जैसे कोई कीड़ा मवाद में लौटता है। जो कहता है भाग्य मुझे यह करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह मूर्ख है, और श्री लक्ष्मी देवी उसे त्याग देती है। इसलिए स्वप्रयत्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो, और तब यह जानो कि यह स्वप्रयत्न भी अंत में सत्य के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में समाप्त हो जाता है। यदि यह भयंकर दुर्गुण जिसका नाम आलस्य है पृथ्वी पर न होता तो कौन अशिक्षित और दरिद्र होता। यह केवल आलस्य के कारण है कि लोग पशु जैसी दुखी और दरिद्र जीवन जीते हैं। वाल्मीकि ने कहा, इस समय संध्या वंदन का समय हो गया था और उस दिन की सभा विसर्जित कर दी गई। वशिष्ठ ने दूसरे दिन का उपदेश आरंभ किया। जैसा प्रयत्न होता है, हे राम, वैसा ही फल प्राप्त होता है। यही स्वप्रयत्न का अर्थ है, और इसे ही दैव भाग्य भी कहा गया है। जब लोग दुख में होते हैं तो कहते हैं, हाय यह कैसी विपत्ति, या हाय मेरा भाग्य ही ऐसा है। ये दोनों ही बातें एक ही अर्थ देती हैं। जिसे भाग्य या दैव इच्छा कहा जाता है वह कुछ और नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्म या प्रयत्न का फल है। वर्तमान प्रयत्न भूतकाल के प्रयत्न की अपेक्षा अनंत गुना अधिक शक्तिशाली होता है। वे मूर्ख हैं जो अपने पूर्वज प्रयत्नों के फलों से संतुष्ट हो जाते हैं, जिन्हें वे दैव इच्छा मानते हैं, और अब स्वयं प्रयत्न नहीं करते। यदि कभी ऐसा प्रतीत हो कि वर्तमान प्रयत्न को भाग्य विफल कर रहा है तो समझना चाहिए कि वर्तमान प्रयत्न कमजोर है। एक कमजोर और मंद बुद्धि वाला मनुष्य जब किसी शक्तिशाली शत्रु से हारता है तो उसे ईश्वर की इच्छा मान लेता है और समर्पण कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी प्रयत्न के कोई व्यक्ति महान लाभ पा लेता है, जैसे कि राज्य का हाथी प्राचीन परंपरा के अनुसार एक भिक्षुक को राजा बना देता है, क्योंकि पिछले राजा की मृत्यु हो गई और कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। यह न कोई संयोग है न दैवी लीला, बल्कि उस भिक्षुक के पूर्व जन्म के प्रयत्नों का फल है। इसी प्रकार जब एक किसान का परिश्रम ओलों की वर्षा से निष्फल हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि ओलों की शक्ति उस प्रयत्न से अधिक थी।
किसान को और अधिक प्रयत्न करना चाहिए, न कि उस क्षति पर शोक करना। यदि यह शोक उचित है तो मृत्यु के अनिवार्य सत्य पर भी उसे प्रतिदिन रोना चाहिए। ज्ञानी को यह भली भांति जानना चाहिए कि क्या प्रयत्न से संभव है और क्या नहीं, परंतु यह अज्ञानता है कि सभी कुछ किसी बाह्य शक्ति के हवाले कर दिया जाए और यह कहा जाए कि ईश्वर मुझे स्वर्ग या नरक में भेजता है या कोई बाहरी शक्ति मुझसे यह कार्य करवा रही है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को राग और द्वेष से मुक्त होकर धार्मिक प्रयत्न में लगना चाहिए और यह जानकर कि यही स्व प्रयत्न वास्तव में दैव इच्छा का ही दूसरा नाम है, परम सत्य तक पहुंचना चाहिए। हम केवल नियतिवादी का उपहास करते हैं। वही प्रयत्न सच्चा स्व प्रयत्न है जो सही ज्ञान से उत्पन्न होता है और जो उस हृदय में प्रकट होता है जो शास्त्रों के उपदेश और सत्पुरुषों के आचरण से आलोकित हो चुका है। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे न शरीर में रोग हो और न ही चित्त में क्लेश हो, उसे स्वज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह फिर इस संसार में जन्म न ले। ऐसा प्रयत्न 3 प्रकार की जड़ों से उपजता है और 3 प्रकार का फल देता है। बुद्धि में आंतरिक जागृति, मन में निर्णय और शरीर से किया गया कार्य। स्व प्रयत्न इन 3 आधारों पर टिकता है: शास्त्रों का ज्ञान, गुरु के उपदेश और स्वयं का पुरुषार्थ। इसमें भाग्य या दैव का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे अपवित्र मन को शुद्ध प्रयत्न में लगाना चाहिए, और वह भी निरंतर और दृढ़ प्रयास से। यही सभी शास्त्रों का सार है। संतजन यही कहते हैं, निरंतर उस मार्ग पर चलो जो शाश्वत कल्याण की ओर ले जाता है। और ज्ञानी साधक जानता है, मेरे प्रयत्न का फल मेरे प्रयत्न की तीव्रता के अनुसार ही होगा, न तो कोई भाग्य और न ही कोई देवता इसे बदल सकता है। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह केवल स्व प्रयत्न से ही प्राप्त होता है, और जब वह दुख में डूबा होता है तो लोग उसे सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा भाग्य है। यह स्पष्ट है, कोई विदेश जाता है, कोई भूख शांत करता है, यात्रा करके और भोजन करके, न कि किसी भाग्य के कारण। किसी ने कभी भी ऐसे भाग्य या ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन सभी ने यह अनुभव किया है कि क्रिया चाहे शुभ हो या अशुभ से फल शुभ या अशुभ अवश्य प्राप्त होता है। अतः बचपन से ही मनुष्य को अपने सच्चे कल्याण मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के बुद्धिपूर्ण अध्ययन, संतों की संगति और सही प्रयत्न द्वारा प्रयत्नशील रहना चाहिए। भाग्य या दैव केवल एक सामाजिक मान्यता है जिसे बार बार कहे जाने से लोग सत्य मानने लगे हैं। यदि यह भाग्य या ईश्वर ही वास्तव में इस संसार का नियंता है तो फिर किसी भी क्रिया का क्या अर्थ है? नहाना, बोलना या दान देना तक क्यों करें? फिर किसे उपदेश देना चाहिए? नहीं, इस संसार में शव को छोड़कर सब कुछ क्रियाशील है और ऐसी क्रियाशीलता उचित फल देती है। किसी ने कभी भी भाग्य या दैव को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। लोग मैं भाग्य से ऐसा कर रहा हूं कहते हैं ताकि वे स्वयं को संतुष्ट कर सके, लेकिन यह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करे कि कोई युवक विद्वान बनेगा, तो क्या वह युवक बिना अध्ययन के विद्वान बन जाएगा? नहीं। तो फिर हम दैव या भाग्य में क्यों विश्वास करें? हे राम, यह महर्षि विश्वामित्र केवल स्व प्रयत्न से ही ब्रह्मर्षि बने। हम सभी ने स्वज्ञान केवल प्रयत्न से ही प्राप्त किया है। राम ने पूछा, प्रभु, आप वास्तव में सत्य के ज्ञाता हैं। कृपा करके बताइए कि लोग वास्तव में किसे ईश्वर, भाग्य या दैवम कहते हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, स्व प्रयत्न के फलस्वरूप जो कोई भी अपने पिछले कर्मों के शुभ और अशुभ फल का अनुभव करता है उसे ही लोग भाग्य या दैवम कहते हैं। लोग उसी को दैवम या भाग्य मानते हैं जो उन फलस्वरूप घटनाओं की शुभ और अशुभ प्रकृति को दर्शाता है। जब आप देखते हैं कि यह पौधा इस बीज से उत्पन्न होता है,
तो इसे दैवम की क्रिया मानी जाती है। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्य कुछ और नहीं, बल्कि स्वयं की क्रिया का ही चरम परिणाम है। मनुष्य के मन में असंख्य संचित वासनाएं होती है और ये वासनाएं ही विभिन्न क्रियाओं को जन्म देती है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। निसंदेह मनुष्य की क्रियाएं उन्हीं वासनाओं के अनुरूप होती हैं, इसके विपरीत नहीं हो सकता। यही क्रिया का क्रम है। क्रिया सबसे प्रबल वासना से अभिन्न है और वासनाएं मन से अभिन्न है और मनुष्य मन से अभिन्न है। यह तय कर पाना कठिन है कि मन, वासनाएं, क्रिया और भाग्य, दैवम जैसी श्रेणियां वास्तव में हैं भी या नहीं। इसलिए ज्ञानी जन इन्हें प्रतीकात्मक रूप में समझाते हैं। राम ने फिर पूछा, पवित्र महाशय, यदि पिछले जन्म से लाई गई वासनाएं ही मुझे वर्तमान में क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, तो फिर स्वेच्छा कहां रही? वशिष्ठ ने कहा, राम, पूर्व जन्म से लाई गई वासनाएं दो प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध वासनाएं मुक्ति की ओर ले जाती है और अशुद्ध वासनाएं दुख में डालती है। आप वास्तव में चैतन्य स्वरूप है, जड़ पदार्थ नहीं। आपको किसी बाहरी शक्ति द्वारा क्रियाशील नहीं किया जाता, इसलिए आप स्वतंत्र हैं और आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि अशुद्ध वासनाओं की अपेक्षा शुद्ध वासनाओं को बल दें। अशुद्ध वासनाओं को धीरे धीरे त्यागना चाहिए और मन को उनसे धीरे धीरे हटाना चाहिए, ताकि कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया ना हो। शुद्ध वासनाओं को बार बार प्रेरित करके उन्हें सशक्त करें। अशुद्ध वासनाएं प्रयोगहीन होने से दुर्बल हो जाएंगी। शीघ्र ही आप शुभ वासनाओं के कर्मों में लीन हो जाएंगे। जब आप अशुद्ध वासनाओं के प्रभाव को पार कर लेंगे, तब आपको शुद्ध वासनाओं को भी त्यागना होगा। तब आप उस परम सत्य का अनुभव करेंगे जो शुभ वासनाओं से उद्भूत बुद्धि द्वारा प्रकट होता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसे लोग भाग्य, दैवम या नियति कहते हैं, और जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक प्रयास को उपयुक्त फल प्राप्त हो, वह सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञता, जिसे ब्रह्म कहते हैं, पर आधारित है। अतः आत्म प्रयत्न के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करें और एकाग्र चित्त होकर शांत भाव से मेरी वाणी को सुने। यह कथा मुक्ति से संबंधित है। यदि आप इसे अन्य साधकों के साथ मिलकर सुनेंगे, तो आप उस परम सत्ता को जान लेंगे जहां न कोई दुख है न विनाश। यह ज्ञान मुझे स्वयं ब्रह्मा ने एक पूर्व युग में प्रदान किया था। रामा, वह सर्वव्यापक सर्वज्ञता या ब्रह्मांडीय सत्ता सदा सभी प्राणियों में प्रकाशित रहती है। जब उस ब्रह्म में एक कंपन उठता है, तो विष्णु प्रकट होते हैं, जैसे सागर की सतह पर हलचल होने से तरंग उठती है। उस विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने चर और अचर, चेतन और अचेतन, अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि प्रारंभ की, और यह ब्रह्मांड वैसा ही हो गया जैसा वह पूर्व प्रलय से पहले था। सृष्टिकर्ता ने देखा कि सभी प्राणी रोग और मृत्यु, दुख और पीड़ा के अधीन हैं। उनके हृदय में करुणा जागृत हुई और उन्होंने एक ऐसा मार्ग तय करने का प्रयास किया जिससे प्राणी इस दुख से मुक्त हो सके। उन्होंने तीर्थ स्थलों की स्थापना की और तप, दान, सत्य और धर्म का प्रचार किया। लेकिन ये उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते थे, स्थायी मुक्ति नहीं। इस पर विचार करके उन्होंने मेरी रचना की। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हृदय पर अज्ञान का आवरण डाल दिया। तुरंत ही मैं अपनी पहचान और आत्मस्वरूप को भूल गया। मैं दुख से भर गया। मैंने अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से विनती की कि वे मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। दुख में डूबा हुआ मैं कुछ भी करने में असमर्थ और अनिच्छुक था और मैं निष्क्रिय व आलसी हो गया। मेरी प्रार्थना पर मेरे पिता ने मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह अज्ञान का आवरण तत्काल समाप्त हो गया जो उन्होंने स्वयं डाला था। तब सृष्टिकर्ता ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने इस ज्ञान को छिपाया और फिर प्रकट किया ताकि तुम इसकी महिमा का अनुभव कर सको। केवल तभी तुम अज्ञानी प्राणियों की पीड़ा को समझ पाओगे और उनकी सहायता कर सकोगे। राम, इस ज्ञान से संपन्न होकर मैं यहां हूं और सृष्टि के अंत तक यहां बना रहूंगा। वशिष्ठ ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक युग में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा,
अनेक ऋषियों और मुझे उत्पन्न करते हैं ताकि समस्त प्राणियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा सके और सभी लोगों द्वारा सांसारिक कर्तव्यों का सम्यक पालन हो, इसके लिए ब्रह्मा ऐसे राजाओं की भी सृष्टि करते हैं जो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर न्यायपूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन करते हैं। परंतु ये राजा शीघ्र ही सत्ता और सुख की लालसा में भ्रष्ट हो जाते हैं। स्वार्थों के टकराव के कारण उनके बीच युद्ध होते हैं जो अंततः उन्हें ग्लानि में डुबो देते हैं। उनकी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए आर्षि उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते थे। पूर्व काल में हे रामा, राजा इस ज्ञान को ग्रहण करते थे और इसका आदर करते थे। इसी कारण इसे राजविद्या अर्थात राजाओं का विज्ञान कहा गया। हे राम, तुम्हारे हृदय में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह शुद्ध विवेक से उत्पन्न है और किसी आकस्मिक कारण या गहरे मोहभंग से उत्पन्न वैराग्य से कहीं श्रेष्ठ है। ऐसा वैराग्य निश्चय ही ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न होता है। यह कृपा ठीक उसी क्षण प्रकट होती है जब हृदय में विवेक परिपक्व होकर सच्चे वैराग्य का जन्म देता है। जब तक यह परम ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं होता, मनुष्य जन्म और मरण के इस चक्र में घूमता रहता है। कृपा करके एकाग्र मन से मेरे इस ज्ञान के विवेचन को सुनो। यह ज्ञान अज्ञान के जंगल को नष्ट कर देता है। इसी जंगल में भटकते हुए जीव भ्रम और अंतहीन से लगने वाले दुख को सहन करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह एक आत्मज्ञानी गुरु के पास जाए और उचित प्रश्न को उचित विनम्रता के साथ पूछकर उत्तर प्राप्त करे। तब वह ज्ञान व्यक्ति के अस्तित्व का अंग बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति अनुचित प्रश्नों को अशिष्टता से पूछता है और उससे भी बड़ा मूर्ख वह है जो आर्षि के ज्ञान का तिरस्कार करता है। वह व्यक्ति निश्चित ही ज्ञानी नहीं है जो मूर्ख के व्यर्थ प्रश्नों का उत्तर देता है। हे राम, आप सभी साधकों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपने सत्य पर सम्यक रूप से मनन किया है और आप उस उत्तम वैराग्य से प्रेरित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो ज्ञान आपको देने जा रहा हूं वह आपके हृदय में दृढ़ता से स्थापित होगा। निश्चित ही व्यक्ति को चाहिए कि वह पूरे प्रयास से इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थापित करे, क्योंकि मन बंदर की तरह चंचल होता है और फिर उसे अविवेकी संगति से बचना चाहिए। राम, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल होते हैं: आत्मसंयम, जिज्ञासा, तत्वचिंतन, संतोष और सत्संग। ज्ञानी साधक को इन चारों में से किसी एक या अधिक की मैत्री को निष्ठा से अपनाना चाहिए। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, शुद्ध हृदय और ग्रहणशील मन से बिना संदेह के आवरण और चित्त की चंचलता के मोक्ष के स्वरूप और उपायों के इस विवेचन को सुनो। जब तक परमात्मा की साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जन्म और मरण की भयंकर पीड़ा समाप्त नहीं होती। यदि इस अज्ञानमय जीवन रूपी घातक सर्प को यहीं और अभी परास्त नहीं किया गया, तो यह न केवल इस जीवन में बल्कि अनगिनत जन्मों में भी अनवरत दुख को जन्म देता है। इस पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता, पर इसे उस ज्ञान से अवश्य परास्त किया जा सकता है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हे राम, यदि तुम इस संसार रूपी दुख के चक्र को पराजित कर सको, तो तुम इसी पृथ्वी पर ब्रह्मा या विष्णु जैसे देवता के समान जीवन यापन कर सकोगे। क्योंकि जब मोह समाप्त हो जाता है और आत्म स्वरूप की जिज्ञासा के द्वारा सत्य का साक्षात्कार होता है, जब मन शांत हो जाता है और हृदय परम सत्य की ओर उन्मुख हो जाता है, जब चित्त में उठने वाली सारी विक्षिप्त तरंगें शांत हो जाती हैं और शांति की अविरल धारा बहती है तथा हृदय परम आनंद से भर जाता है, जब इस प्रकार सत्य को हृदय में देखा जाता है, तब यही संसार आनंद का धाम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो कुछ प्राप्त करने की लालसा रखता है, न ही किसी वस्तु से विरक्ति। वह जीवन के दोषों से अप्रभावित होता है। उसके दुख उसे छू भी नहीं सकते। वह न तो उत्पन्न होता है, न ही समाप्त होता है। यद्यपि देखने वालों की दृष्टि में उसका आना जाना प्रतीत होता है, उसके लिए धार्मिक कर्तव्य भी निष्प्रयोजन हो जाते हैं। भूतकाल की प्रवृत्तियां जो अब निष्क्रिय हो चुकी हैं, उससे उसे कोई प्रभाव नहीं होता। उसका चित्त शांत हो चुका है और वह उस आनंद में विश्राम करता है जो उसकी आत्मस्वरूप ही है।
यह आनंद केवल आत्मज्ञान से ही संभव है, किसी अन्य उपाय से नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर आत्मज्ञान की साधना करे। यही उसका परम कर्तव्य है। जो शास्त्रों और संतों की उपेक्षा करता है वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मूर्खता भरा आचरण इस संसार की सभी बीमारियों से अधिक घातक है। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा से इस शास्त्र को सुनना चाहिए जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो इस शास्त्र को प्राप्त करता है वह फिर कभी अज्ञान के अंधे कुएं में नहीं गिरता। हे राम, यदि तुम संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हो तो मुझ जैसे ऋषियों की कल्याणकारी शिक्षाओं को ग्रहण करो और मुक्त हो जाओ। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस भयंकर संसार सागर को पार करने के लिए व्यक्ति को उस शाश्वत और अपरिवर्तनशील तत्व का आश्रय लेना चाहिए। हे राम, वही व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ है जिसका मन उस शाश्वत में स्थिर रहता है और जो पूर्ण आत्मसंयमी और शांत होता है। वह देखता है कि सुख और दुख एक दूसरे के पीछे भागते हैं और एक दूसरे को निरस्त करते हैं, और इस समझ में ही आत्मसंयम और शांति निहित है। जो यह नहीं देखता वह मानो जलते हुए घर में सो रहा है। जो यहां इस जीवन में ही शाश्वत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है और अज्ञान में पुनः जन्म नहीं लेता। कोई यह संदेह कर सकता है कि क्या सचमुच ऐसा अपरिवर्तनशील सत्य है? यदि नहीं भी है तो जीवन के स्वभाव पर विचार करने से कोई हानि नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव से उत्पन्न पीड़ा में यह शांति ला सकता है। लेकिन यदि वह सत्य वास्तव में है तो उसे जान लेने पर निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। यह शाश्वत तत्व न तो कर्मकांडों से, न तीर्थ यात्रा से और न ही धन से प्राप्त होता है। यह केवल मन की विजय और विवेक के विकास से ही प्राप्त होता है। इसलिए देवता हों या असुर, गंधर्व हों या मनुष्य, सबको चाहिए कि वे हर समय, चाहे वे चल रहे हों, गिर रहे हों या बैठे हों, मन की विजय और आत्मसंयम को साधें, जो कि विवेक के फल है। जब मन शांत, शुद्ध, निर्विकल्प, मोह रहित, उलझनों से मुक्त और कामनाओं से रहित होता है, तब वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न ही किसी को अस्वीकार करता है। यही आत्मसंयम है या मन की विजय, जो कि मैंने पहले बताया था कि मोक्ष के 4 द्वारपालों में से एक है। सभी शुभ और मंगलमय वस्तुएं आत्मसंयम से उत्पन्न होती है। सभी बुराइयां आत्मसंयम से दूर हो जाती है। न इस संसार में न स्वर्ग में कोई भी लाभ या सुख आत्मसंयम के आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। आत्मसंयमी के साथ उपस्थित होने पर जो आनंद अनुभव होता है वह अनुपम होता है। सभी लोग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करते हैं। कोई भी, यहां तक कि दैत्य और भूत पिशाच भी, उससे द्वेष नहीं करता। हे राम, आत्मसंयम ही शारीरिक और मानसिक सभी रोगों के लिए सबसे उत्तम औषधि है। जब आत्मसंयम होता है तो भोजन भी अधिक स्वादिष्ट लगता है, अन्यथा वह भी फीका और अरुचिकर लगता है। जो व्यक्ति आत्मसंयम का कवच धारण करता है वह दुख से आहत नहीं होता। जो सुखद या दुखद वस्तुओं को सुनते, छूते, देखते, सूंघते और चखते हुए भी न तो प्रसन्न होता है और न ही खिन्न होता है, वह आत्मसंयमी है। जो सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखता है, जिसने सुख दुख की अनुभूति को नियंत्रित कर लिया है, वह आत्मसंयमी है। जो यद्यपि सबके बीच रहता है परंतु उनसे अप्रभावित रहता है, न तो हर्षित होता है और न द्वेष करता है जैसे नींद में होता है, वह आत्मसंयमी है। वशिष्ठ ने आगे कहा, विचार जो मोक्ष के द्वारपालों में दूसरा है, उस बुद्धि द्वारा किया जाना चाहिए जो शास्त्रों के गहन अध्ययन से शुद्ध हो गई हो, और यह विचार निरंतर होना चाहिए। ऐसे विचार से बुद्धि तीव्र होती है और परम सत्य को साक्षात करने में समर्थ होती है। इस प्रकार विचार ही संसार नामक दीर्घकालीन रोग का सर्वोत्तम उपाय है। बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति, बुद्धिमत्ता, कार्य कुशलता और समय पर किए गए कर्म को विचार का ही फल मानते हैं। वास्तव में राज्य, समृद्धि, भोग तथा अंतिम मुक्ति सभी विचार के ही फल है। विचार की भावना मनुष्य को उन आपदाओं से बचाती है जो विचार शून्य मूर्खों पर आ पड़ती है।
जब विचार की अनुपस्थिति से मन मंद हो जाता है, तब चंद्रमा की शीतल किरणें भी घातक अस्त्रों के समान प्रतीत होती है और बाल सुलभ कल्पना हर अंधेरे कोने में एक भूत खड़ा कर देती है। इसलिए विचार शून्य मूर्ख वास्तव में दुखों का भंडार होता है। विचार के अभाव से ही वे कर्म उत्पन्न होते हैं जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं और अनेक मानसिक शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। अतः ऐसे विचारहीन लोगों की संगति से बचना चाहिए। जिनमें विचार की भावना सदैव जागृत रहती है, वे संसार को प्रकाशित करते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें आलोकित करते हैं। अज्ञानपूर्ण मन द्वारा रचे गए भूतों को मिटा देते हैं और इंद्रिय सुखों तथा उनके विषयों की मिथ्यात्वता को समझ लेते हैं। हे राम, विचार के प्रकाश में शाश्वत और अपरिवर्तनशील सत्य का साक्षात्कार होता है। यही परम तत्व है। जिसे यह प्राप्त हो जाए, उसे किसी अन्य लाभ की लालसा नहीं रहती और वह किसी वस्तु को तुच्छ नहीं मानता। वह मोह और आसक्ति से मुक्त होता है। वह न तो अकर्मण्य होता है और न ही कर्मों में डूबा रहता है। वह इस संसार में जीता और कार्य करता है और प्राकृतिक जीवन की समाप्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता की आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक विचार की दृष्टि समस्त कर्मों के मध्य भी अपनी दृष्टि नहीं खोती। जिसके पास यह दृष्टि नहीं है, वह वास्तव में दया का पात्र है। कीचड़ में मेंढक के रूप में जन्म लेना, मल में कीड़े के रूप में या किसी गड्ढे में सांप के रूप में जन्म लेना फिर भी अच्छा है, पर इस विचार की आंख के बिना जन्म लेना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। विचार क्या है? यह पूछना, मैं कौन हूं? यह संसार रूपी दोष कैसे उत्पन्न हुआ? यही सच्चा विचार है। ऐसे विचार से सत्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से भीतर आत्म शांति आती है और फिर उत्पन्न होती है वह परम शांति जो शब्दों से परे है और जो समस्त दुखों का अंत करती है। विचार या विचारना तर्क या विश्लेषण नहीं है, यह स्वयं में प्रत्यक्षतः देखना है। वशिष्ठ ने आगे कहा, संतोष भी मोक्ष का एक द्वारपाल है। जिसने संतोष रूपी अमृत का पान कर लिया, वह इंद्रिय सुखों की तृष्णा में कोई रुचि नहीं रखता। इस संसार में कोई भी आनंद इतना मधुर नहीं जितना संतोष का, जो समस्त पापों का नाश कर देता है। संतोष क्या है? जो वस्तु बिना मांगे प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना, और जो नहीं मिला उसकी तृष्णा का त्याग करना। न तो प्राप्त वस्तु से हर्षित होना, न अप्राप्त से दुखी होना, यही संतोष है। जब तक मनुष्य आत्मा में संतुष्ट नहीं होता, तब तक वह दुख का शिकार होता रहेगा। जब संतोष उदित होता है, तब हृदय की पवित्रता खिल उठती है। जिस संतुष्ट व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वह भी पूरे जगत का स्वामी है। सत्संग, सज्जनों, साधुओं और ज्ञानी पुरुषों की संगति भी मोक्ष का एक और द्वारपाल है। सत्संग बुद्धि को विस्तृत करता है, अज्ञान और मानसिक क्लेशों का नाश करता है। चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, चाहे कितनी ही बाधाएं रास्ते में हो, सत्संग का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही जीवन पथ में प्रकाश देने वाला दीपक है। सत्संग दान, तप, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य को जानने वाले, अज्ञान के अंधकार से मुक्त महापुरुषों की सेवा और पूजन हर प्रकार से करे। जो ऐसे महान आत्माओं का अपमान करते हैं, वे निश्चित ही महान दुख के भागी बनते हैं। ये चार, संतोष, सत्संग, विचार की भावना और आत्मसंयम, वे निश्चित उपाय हैं जिनसे संसार सागर में डूब रहे व्यक्ति को बचाया जा सकता है। संतोष परम लाभ है। सत्संग लक्ष्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम साथी है। विचार की भावना ही परम ज्ञान है और आत्मसंयम परम सुख है। यदि तुम इन चारों उपायों का एक साथ पालन नहीं कर सको, तो एक का ही अभ्यास करो। उस एक के निष्ठावान अभ्यास से बाकी तीन भी स्वाभाविक रूप से तुम में विकसित हो जाएंगे। तब परम ज्ञान स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। जब तक तुम इन श्रेष्ठ गुणों की सहायता से अपने मन रूपी उग्र हाथी को वश में नहीं कर लेते, तब तक तुम चाहे देवता बन जाओ, अर्धदेवता या वृक्ष, इवन देन तुम परम की ओर प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हे राम, हर उपाय से इन उत्तम गुणों का अभ्यास करो।
वशिष्ठ ने कहा, जो व्यक्ति अब तक बताए गए गुणों से युक्त है वही इस ज्ञान को सुनने के लिए योग्य है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तुम निसंदेह ऐसे ही एक योग्य व्यक्ति हो, हे राम। केवल वही इस ज्ञान को सुनने की इच्छा करता है जो मुक्ति के लिए परिपक्व हो गया है। परंतु यह ज्ञान ऐसा है कि यह उन लोगों को भी मुक्ति की ओर ले जाता है जो इसकी इच्छा नहीं करते। जैसे प्रकाश सोए हुए व्यक्ति की आंखों को भी प्रकाशित कर देता है। जैसे जब यह सत्य देखा जाता है कि रस्सी ही रस्सी है और सांप होने की भ्रांति से उत्पन्न भय समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस शास्त्र का अध्ययन संसार से उत्पन्न दुख का अंत कर देता है। यह शास्त्र 32,000 श्लोकों में निबद्ध है। पहला खंड वैराग्य प्रकरणम है, जिसमें संसारिक जीवन की यथार्थ प्रकृति का ज्ञान कराया जाता है। इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन हृदय को शुद्ध करता है। यह खंड 1500 श्लोकों का है। दूसरा खंड मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम है, जिसमें मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक के गुणों का वर्णन है। यह 1000 श्लोकों का है। इसके बाद है उत्पत्ति प्रकरणम, जो 7000 श्लोकों का है। इसमें अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं जो इस महान सत्य को स्पष्ट करती हैं। यह ब्रह्मांड वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु मैं और यह की भ्रांति के कारण ऐसा प्रतीत होता है। स्थिति प्रकरणम अगला खंड है जो 3000 श्लोकों का है। इसमें कथाओं के माध्यम से संसार की सत्ता और उसके अधिष्ठान का सत्य समझाया गया है। इसके बाद आता है उपशांति प्रकरणम, जो 5000 श्लोकों का है। इसके श्रवण से जगत की भ्रमित दृष्टि समाप्त हो जाती है, केवल अज्ञान की एक क्षीण छाया रह जाती है। अंत में आता है निर्वाण प्रकरणम, जो 14,500 श्लोकों में विस्तृत है। इसका अध्ययन और समझना मूल अज्ञान का नाश कर देता है। जब समस्त भ्रांतियां और माया शांत हो जाती है, तब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि देह धारण किए रहता है, फिर भी जैसे देह से परे हो जाता है। उसमें न कोई तृष्णा रहती है, न कोई आसक्ति या द्वेष। वह संसार से मुक्त होता है। यहीं और अभी वह अहंकार नामक राक्षस से मुक्त हो जाता है। वह अनंत के साथ एक हो जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो इस ग्रंथ के ज्ञान रूपी बीज को बोता है, वह शीघ्र ही सत्य की अनुभूति रूपी फल प्राप्त करता है। यद्यपि इसका प्राकट्य मानवीय है, फिर भी यदि यह सत्य का प्रकाशन है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा यदि कोई बात तथाकथित दिव्य प्रेरणा से भी कही गई हो और वह सत्य न हो, तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि कोई बालक भी ज्ञान की बात कहता है तो उसे स्वीकार करो, और यदि स्वयं ब्रह्मा भी कोई मूर्खता बोले तो उसे तिनके के समान फेंक दो। जो इस ग्रंथ को सुनता है, उस पर विचार करता है, उसे अगाध बुद्धि, अटूट श्रद्धा और अविचल शांत चित्तता प्राप्त होती है। वह शीघ्र ही मुक्त मुनि बन जाता है, जिसकी महिमा वाणी से वर्णनातीत है। जिस मुनि की दृष्टि अनंत है, वह एक अद्वितीय चैतन्य में असंख्य ब्रह्मांडों को देखता है, क्योंकि वह माया कॉस्मिक भ्रम की लीला को जान चुका होता है। वह प्रत्येक कण में अनंत को देखता है, इसलिए सृष्टि के उत्थान पतन की धारणा से वह अलिप्त रहता है। जो बिना प्रयास प्राप्त होता है, वह उसे स्वीकार करता है, और जो चला जाता है, उसके लिए न शोक करता है, न उसे पाने को भागता है। यह ग्रंथ सहज समझ में आने योग्य है, क्योंकि यह अनेक रोचक कथाओं से सुसज्जित है। जो इसका अध्ययन करता है और अर्थ पर मनन करता है, उसे न तप की आवश्यकता है, न ध्यान की, न ही मंत्र जप की, क्योंकि इस ग्रंथ का अध्ययन स्वयं ही मुक्ति प्रदान करता है, और मुक्ति से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। जो इस ग्रंथ का अध्ययन करता है और इसके उपदेशों को समझता है, वह अब संसार की माया से भ्रमित नहीं होता। जैसे कोई यह जान जाए कि सामने का विषैला सांप तो केवल चित्र है, तो वह उससे भयभीत नहीं होता। वैसे ही जब संसार को केवल प्रतीति के रूप में देखा जाता है, तो वह न हर्ष देता है, न शोक। यह अत्यंत खेद का विषय है कि जब ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है, तब भी लोग इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ते हैं, जो अंत में भारी दुख ही देते हैं। हे राम, जब कोई ऐसा सत्य बताया जाए जिसे स्वयं अनुभव नहीं किया गया हो,
तो उसकी समझ केवल किसी उपमा के सहारे ही आती है। इसीलिए इस ग्रंथ में अनेक दृष्टांत, कथाएं प्रयुक्त हुए हैं, पर वे सीमित उद्देश्य और आशय के लिए है। उन्हें न तो शाब्दिक रूप से लेना चाहिए और न ही उनके अर्थ को आवश्यकता से अधिक खींचना चाहिए। जब इस प्रकार ग्रंथ का अध्ययन होता है, तब यह संसार स्वप्न के समान प्रतीत होने लगता है। यही दृष्टांतों का उद्देश्य और मर्म है। कोई भी व्यक्ति जिसकी बुद्धि विकृत हो, वह इन दृष्टांतों की गलत व्याख्या न करे। वशिष्ठ ने आगे कहा, दृष्टांतों का एकमात्र उद्देश्य यह है सत्य तक श्रोता को पहुंचना। सत्य की अनुभूति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी उपयुक्त उपाय उचित ही है, चाहे दृष्टांत स्वयं काल्पनिक ही क्यों न हो। दृष्टांत केवल आंशिक रूप से सत्य को दर्शाते हैं और केवल उसी भाग को ग्रहण करना चाहिए, बाकी को त्याग देना चाहिए। जब तक सत्य की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक दृष्टांतों और योग्य गुरु के सहारे शास्त्र का अध्ययन और मनन आवश्यक है, और यह अभ्यास तब तक चलता रहना चाहिए जब तक पूर्ण बोध न हो जाए। बीच में रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र का अधूरा ज्ञान और भी अधिक भ्रम उत्पन्न करता है। हृदय में स्थित परम शांति के अस्तित्व की अनदेखी और कल्पित बातों को वास्तविक मान लेना, ये दोनों अधूरे ज्ञान और विकृत तर्क की उपज है। जैसे समुद्र ही समस्त लहरों का आधार है, वैसे ही सीधा अनुभव ही समस्त प्रमाणों का वास्तविक आधार है। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव जैसा वह है, वह आधारभूत तत्व ही अनुभव करता हुआ चैतन्य है, जो स्वयं ही अनुभव करता बनता है, अनुभव की क्रिया बनता है, और अनुभवित वस्तु भी वही बनता है। अनुभव ही तथ्य है। परंतु जब अज्ञान होता है, तब यह अनुभव अनुभवकर्ता के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जो ज्ञान विचार की भावना से उत्पन्न होता है, वह इस अज्ञान को दूर कर देता है, और वह अद्वैत चैतन्य अपनी ही ज्योति में प्रकाशित होता है। उस अवस्था में तो विचार की भावना भी व्यर्थ हो जाती है और स्वयं ही लय को प्राप्त हो जाती है। जैसे वायु में गति स्वाभाविक है, उसी प्रकार यह अनुभव करता हुआ चैतन्य भी, जिससे सूक्ष्म मन और स्थूल विषयों की प्रतीति होती है, स्वतः प्रकट होता रहता है। और यह मन अज्ञानवश सोचता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, और वही बन जाता है। वह वस्तु केवल विषय में नहीं, केवल अनुभव करता विषयी में ही अनुभव होती है, अन्य कहीं नहीं। हे राम, जब तक यह ज्ञान तुम में सीधे उत्पन्न न हो जाए, तब तक महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान का सहारा लो। जब तुम ऐसे महापुरुषों से यह ज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम्हारा आचरण भी उन्हीं के जैसा बन जाएगा, और जब तुम उनके श्रेष्ठ गुणों में वृद्धि करोगे, तब तुम्हारा ज्ञान भी भीतर ही भीतर खिल उठेगा। ज्ञान और महापुरुषों के पवित्र आचरण का अनुकरण दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं।